प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूं। इससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर अपना पहला वीडियो बनाया था और वो वीडियो यूनिट डिजिट पर आधारित था। आज मैं उस पर सेकंड लेक्चर लूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 0561 इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। कैसे हुआ था मैंने आपको समझाया भी था। उसके बाद 4 और 9 इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, जो मेनली डिपेंड करता है ऑड और इवन पर। आज जो रिमेनिंग डिजिट्स है जैसे 2, 3, 7, 8 इस पर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, 2 की पावर क्यू की वैल्यू 8 होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। 6 लेते हैं, न्यू डिजिट पर हमको काम करना है। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है। सिर्फ इन डिजिट पर फोकस करना है। 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 होती है, 8 लेना है। 2 की पावर 8 की वैल्यू 256 6 लेना है। 2 की पावर 9 की वैल्यू 512 2 लेना है। 2 की पावर 10 की वैल्यू आप लेते कंटिन्यू चलते रहिए। मैं एक्चुअली जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझिए। आप 1024 आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसमें जो देख रहे हो हर 4 बार के बाद जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। ये डिजिट वो रिपीट कर रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं। देखिए 1 था, 1 में 4 जोड़े 5 का फिर सेम है। अगर 4 जोड़े 5 में 4 9 सेम है। इससे क्या पता चला कि हर 4 बार के बाद ये डिजिट। उसी तरह क्या 3 में यही बात है? यही बात है। जरा से देख लेते हैं। 3 पे पावर 1 की वैल्यू 3 होती है, 3 पे पावर स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, बचपन से पढ़े। 3 पे पावर क्यू की वैल्यू 27 होती है, 7 लेते हैं डिजिट। 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, 1 लेते हैं। 3 पे पावर 5 की वैल्यू आप सिंपल सी मल्टीपल 81 इंटू 3 कर लीजिए। 3 का 3 हो जाएगा, 3 8 24 यानी कि 243 आ जाएगा। 3 पे पावर 6 लोगे इसको फिर 3 से गुना कर लेंगे, यानी कि 243 इंटू 3 9 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 चौके 729 हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ सिंगली, आपको भी याद होना चाहिए। 729 को 3 से गुना कीजिएगा, 3 नंबर 27, इसको 3 से कीजिएगा। सिमिलरिटीज पर हमको फोकस करना है। 3 पे पावर 8 लोगे तो 27 यानी 7 हो जाएगा, 7 21 1 आ जाएगा। 3 पे पावर 9 लोगे 3 एकम 3 आ जाएगा। क्या देख रहे हो? क्या 4 बार के बाद ये भी रिपीट कर रहा है? 1 4 5 एकदम कर रहा है, 5 4 9 एकदम कर रहा है। इसी तरह कंटिन्यू चलते रहिए। 2 4 6 रिपीट कर गया। 4 4 10 अगर आता तो देख लो, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो 3 3 9 ऑब्वियसली 6 4 10 रिपीट कर गया ये भी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्या 7 में भी वही बात है? ऑब्वियसली वही बात है। 7 पे पावर 1 की बात करोगे तो 7 हो जाएगा। 7 पे पावर 2 की बात करोगे तो 49 यानी कि 9 लेना है। 7 पे पावर क्यों आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 343 उसको लिखना नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 7 पर 4 को लोगे तो 1 7 से गुना 1 आ जाएगा। 7 पे पावर 5 को लोगे 1 7 से गुना करोगे 7 आ जाएगा। 7 पे पावर 6 तो 7 7 9 49 आ जाएगा। 7 पे पावर 7 लोगे तो 9 7 63 आ जाएगा, नहीं 3 आ जाएगा। 7 पर 8 लोगे 3 7 1 आ जाएगा। उसी तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे। 7 एकम 7 है। क्या रिपीट कर रहा है? 1 4 5 कर रहा है, 5 4 9 ऑफिशियली कर रहा है, 2 4 6 3 4 7 कर रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी तरह से मिलेगा 8 का भी ले लें। 8 पे पावर 1 की बात करें तो 8 होगा। 8 के स्क्वायर के 64 आप पढ़ रहे हैं। 8 का क्यूब 512 होता है, 2 ले लिया। 8 पे पावर 4 8 दूना 16 6 हो जाएगा। 8 पे पावर 5 ले लोगे 8 6 48 8 आ जाएगा। तो कर रहा है 1 4 5। तो इससे क्या पता चला हमको कि इन चारों की जो साइक्लिसिटी होती है 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है साइक्लिसिटी? 4 होती है। मतलब कि हर 4 बार के बाद इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो इस पर क्या करेगा? रिपीट करेगा। चलिए आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसका।
चलिए आई थिंक हो गया होगा। अब बढ़ते हैं। पहले कुछ सवाल करो तो कुछ यूनिक चीज सीखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। एक नोट बना के आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्या हुआ, 2, 3, 7, 8 की अगर बात हो, अगर पावर 4 से आई मीन ग्रेटर देन 4 हो, ग्रेटर देन 4 हो, कितना हो, ग्रेटर देन 4 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डिवाइड बाय 4। 4 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करने का रूल ऐसा नहीं विभाग दे रहे हो, 4 से डिवाइड करने का रूल है, अब पढ़ाएंगे आगे चल के, डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी जो रूल है आपका, लास्ट टू डिजिट को हम लोग को क्या करना है, भाग देना है, और जो शेषफल आई मीन रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देंगे। और याद रहे, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम लोग पावर में 4 लिखें। इन केस जैसे मैं अगर कहूं 237 है, यूनिट डिजिट है, इस पे कुछ पावर अगर मान लेते हैं 240, समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या बोला, 4 से ज्यादा पावर बड़ा है, क्या करना, 4 से डिवाइड करना है, तो ये तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट को हम लोगों को डिवाइड करना है, और लास्ट 2 डिजिट कितना 40 है, ये ऑटोमेटिकली 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तो हम लोग क्या लिखना है, ऑटोमेटिकली चुपचाप पावर 7 पे, तो 7 पे कितना लिख देना है, 4 लिख देना है। ऐसा नहीं कि 0 कर देना तो 7 पर 0 इज 1, तो कोई भी संख्या पर और 0 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ओके गाइस, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और कुछ सवाल देखिए। दो 243 टू दी पावर 243, क्वेश्चन सही से लिख लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 243 टू दी पावर 243 प्लस 415 पे पावर 15 नहीं 412 पे पावर 341 प्लस, ये गुना में ले लेते हैं, 237 पे पावर 572, कुछ भी ले सकते हैं आप, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इजीली। ओके, तो हमने क्या बोला कि यूनिट डिजिट पर बात करता, हमको फोकस किस पर करना है, मुझे ओनली यूनिट डिजिट पर करना है। चलिए तो चुपचाप लिख लेते हैं पहले, 3 पे पावर 243, ऐसा नहीं कि पूरा लिख दिया टाइम पास कर रहे, वैसा नहीं, ये तो इतना भी करना नहीं है। 2 पावर 340 लिखो पहले, इंटू 7 पे पावर 572। ओके, तो लास्ट 4 से ज्यादा पावर में क्या है, 4 से ज्यादा बड़ा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए देख लेते हैं, तो 4 दाई 40, ये जो देखो 3 बच रहा है, यानी कि 3 पावर कितना लिखना है, 3 लिख देना है। 4 दाई 40 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, वो लिख देना है, इंटू ये देखिए आपका 18 चौके 72 कट जाएगा, तो 7 ऊपर कितना लिखेंगे हम लोग, 4 ही लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितना लिखने के लिए क्या है, 4। 3 पावर क्यू तो 27 होता है, 7 लेना है। 2 पावर 1 तो 2 होता है, इंटू 7 पे पावर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 49 तो 9 81। ऐसे तोड़िए, ऐसा नहीं कि अब इसको याद रखना है, 49 इंटू 49 कर सकते हैं ना इसका, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, बात समझाया।
अब 9 में 81 इसी पे 1 लिख दीजिए, हो गया भाई। 7 + 2 1 2 हो जाएगा 7 2 9 एंड दिस इज योर आंसर। बड़े से बड़े सवाल को एक यूनिक तरीके से सोल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि बस टाइम टेकर, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय होता है, आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 418 टू द पावर 250 माइनस 237 पे पावर 238। चलिए सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा, 8 7 8 पेपर कितना हो गया 250 पर लिख लू मैं, 237 पे यानी सिर्फ किस पर फोकस करना है हमें, और यूनिट डिजिट पर, तो 7 लिख लू 238। ओके, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो किसे डिवाइड करेंगे, 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पावर अगर 4 से ज्यादा हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने का रूल, लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 12 4 48 होता है, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 2 बच गया, तो 2 लिख देंगे माइनस, यहाँ में देख लो 4 9 36 होता है, मैं दोनों भाषा में बोलता हूँ इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कितना बच गया, यहाँ भी 2 बच गया। 8 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 64 होता है, लेकिन 4 लिखना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 9 लिखना। अब तो सर 4 में 9 माइनस तो भी होता है, लेकिन हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम क्या करेंगे, 10 हम लोग क्या लेंगे, इस ऋण हम लोग क्या लेंगे, कर्ज ले लेंगे। तो 10 सर 14, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सब्ट्रैक्शन रूल्स। तो 10 4 14 हो गया, 49 कितना हो गया 5 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ देखते हैं। चलो देखिए, क्या सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है? ऑब्वियसली होती है। कैसे होती है सर? आप अगर उस रूल को मुताबिक चलेंगे तो इससे कम समय आप कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा सवाल को। तो सर जरा से देखिए, अगर आप 1 पे पावर कुछ भी है तो 1 पर पावर 1 1 1 1 इस तरह चलते रहेगा। 0 पे पावर कुछ भी है तो 0 0 0 0 0 0 चलते रहेगा। 0 पावर 1 is 0, 0 पावर 2 is 0, 0 पावर 3 is 0, 0 पावर 4 is 0, कुछ भी हो सकता है। 5 की बात करें तो यूनिट डिजिट पर, ऐसा नहीं कि सब पर 5 5 5 5 5 कुछ भी चलते रह सकता है। उसी तरह अगर आप 6 की बात करें तो यूनिट डिजिट 6 6 6 6 चलते रहेगा। उसी तरह 4 की जरा सा देख लो, 4 पर 2 कंडीशन है। अगर आपका इवन है और ओड है तो 4 ही आएगा, इवन है तो 6 आएगा। 4 6 4 6 चलता रहेगा इस तरह। ओके, उसी तरह 9 की बात करें तो 9 में क्या केस है कि अगर ओड होगा तो 9 आएगा, इवन होगा तो क्या आएगा 1 1 2 3 इवन, 4 ओड, 5 इवन ओड, 9 6 इवन। पावर की बात कर रहे हैं, इसे तो कंटिन्यू मान लेके चलते हैं। अब तो 2 3 7 8 पढ़ ही लिए। दो में आपको पता है कि 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, फिर 2 रिपीट कर जाता है, चलते रहेगा।
उसी तरह 3 में 3 आता है, 9 आता है, 7 आता है, 1 आता है, फिर 3 आता है, रिपीट कर जाता है। 7 में 7 आता है, 9 आता है, 3 आता है, 1 आता है, फिर रिपीट कर जाता है। 8 में 8 आता है, 4 आता है, 2 आता है, 6 आता है, रिपीट कर जाता है। अब क्या देख रहे हैं? अगर मैं सबकी बात करूं, क्या 1 + 4 = 5, रिपीट। 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 1 + 4 = 5, is repeat. 1 + 4 = 5, repeat. 1 + 4 = 5, is repeat. 1 + 4 = 5, is repeat. 1 + 4 = 5, repeat. 1 + 4 = 5, is repeat. आप क्या देख रहे हैं? हर 5 बार भी यहाँ हर 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है। इसी में 1 0 5 2 3 2 3 7 8 तो हम लोग जान ही रहे हैं कि रिपीट कर रहा है। लेकिन हमने क्या देखा एक लॉजिकली तरीके से कि 1 0 5 6 4 9 इज ऑल्सो रिपीटेड आफ्टर 4 टाइम्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका मतलब कि हम सवाल को सबको चाहे इससे जो भी रिलेटेड, क्योंकि इससे ज्यादा तो यूनिट डिजिट होता नहीं है। इससे ज्यादा होता है क्या यूनिट डिजिट? आप ही लोग बताइए। अगर इससे ज्यादा यूनिट डिजिट जब होता नहीं है तो हम सबको अगर चाहे तो 4 के साइक्लिसिटी से ही बना सकते हैं। तो सर कैसे बनाएंगे? एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 255 पे पावर 255 इंटू 494 पे पावर 232 प्लस 237 पे पावर 242 इंटू 339 पे पावर 140। आप क्या करते? इसी बात था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप 4 की साइक्लिसिटी से बनाइएगा तो भी एक ऐसा कैसे देख लेते हैं। 4 से ज्यादा है पावर, डिवाइड करना है। आपको पता है कि 13 4 जो 52 होता है, कितना बचेगा? पहले तो यूनिट डिजिट सबका लिख लेंगे, 3 बच जाएगा। 4 है, लिख देंगे 4। 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों? 4 से पावर ज्यादा है तो 4 8 जो 32 होता है, कितना बचेगा? पावर यानी कि रिमाइंडर 0 है तो क्या लेना? फिर पावर 4 लेना है। प्लस उसी तरह 7 की बात करूं, हमको से क्या सब तो 4 की साइक्लिसिटी बनाना, वो रूल बाद में देखेंगे। 4 10 जा 40, 2 बचेगा, 7 पावर 2 ले देंगे इंटू 9 की बात करें, 4 10 जा 40 हो जाएगा तो 9 पर कितना बच जाएगा? 0 रिमाइंडर होगा, यानी कितना लेंगे? पावर 4 लेंगे। चलिए 5 पावर क्यों 125, यूनिट लेना है 5। 4 पावर 4 16, 16 यानी 256 6 आ जाएगा। कैसे? 4 पे पावर 4 is also written as 4 into 4 square into 4 square and 16 is into 16 and 6 is 36 यानी कि कितना बचा? 6 बचा। 7 square is 49 यानी कितना लेना है? 9 लेना है। 9 पे पावर 4 81 into 81 यानी कि 9 स्क्वायर देख लो। 9 पे पावर 4 is also 9 स्क्वायर 9 शॉर्ट कट रखो। 81 into 81 1 is 1 कितना आ गया? 1 आ गया। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा। अगर 9 to the power 81 9 का स्क्वायर 9 81 into 81 यानी कि 1 is to 1 आ गया। 5 3 6 30 यानी कि कितना लेना है? 0 प्लस 9 is to 1 is 9 यानी कि 0 प्लस 9 is 9। अगर मैं फिर पहले वाले बेसिक से जिस तरह मैंने बनाते आ रहा हूँ, है तो दोनों ही बेसिक। 5 में क्या देख लीजिए, इससे शॉर्टकट बनेगा। अगर रूल याद रखो, 5 में कुछ भी है तो 5 नो प्रॉब्लम। 4 में क्या जानते हैं? ओड है तो 4 इवन है तो 6, 2 इज इवन यानी कि 6 आ रहा है शॉर्टकट। प्लस 7 में तो फिर रूल लगेगा, क्योंकि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 10 तो 42 बचेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 में क्या रूल है? 9 पे अगर ओड है तो 9 और इवन है तो 1 इवन है, क्योंकि 0 इज इवन नंबर तो कितना हो गया? 1। काम खत्म। 5 6 30 हो रहा है 0। 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9 1 9 0 प्लस 9 इज 9। तो ये हुआ सवाल। ये इससे अगर आप शुरू से जो हमने पढ़ाया आप उसको याद रखिएगा तो आपको इजीली बना सकते हैं। बनेगा तो आपका दोनों मेथड से बस समझा, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि जो मैंने शुरू से बेसिक पढ़ाया उसको याद रखिए, तो इससे शॉर्टकट यानी कम समय में आपसे बन सकता है। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
आज मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा, फिर आगे देखेंगे क्या पढ़ाना है इसमें। ओके, चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चलिए, जहां पर हैं आप, होम पर हैं, या जो जहां रूम पर रेंट लेगा तो उसके लिए रेंट वर्क हो जाएगा। सवाल है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, 3 तो दूंगा, ज्यादा नहीं। नंबर 1 242 ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको बनाना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पर, और इससे जहां से आगे बढ़ना है, जो मेनली इस पर जो हिसाब रह गया है आपका, वो फैक्टोरियल से प्रॉब्लम रिलेटेड है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगा। और हो सकता है कि उस वीडियो में नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दूं। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में ही रोकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।